रोड पर हजारों किलोमीटर चलता हूँ, हर शहर देखता हूँ, नए लोग भी मिलते हैं। लेकिन जब वीकेंड आता है और ट्रक साइड पर खड़ा होता है, तब सबसे ज्यादा तन्हाई महसूस होती है। सब कुछ होने के बावजूद दिल के अंदर एक सवाल रहता है कि आखिर क्या है मेरी जिंदगी में जो मिसिंग है। अस्सलाम वालेकुम मनिकॉम मनीराज, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैर खैरियत से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। हम सब की ज़िंदगी में हम सब कुछ हासिल करने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद, जो भी आपके ख्वाहिशात होते हैं दुनिया में, वो सब मिलने के बाद हमेशा से एक न एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी हमें कमी होती है, जिसकी हमें फ़ील होता है यार कुछ तो रह गया है, कुछ तो मिसिंग है। इंसान के बहुत दफ़ा ऐसे ख्वाहिशात होते हैं जो वो अचीव करना चाहता है, वो अचीव नहीं कर पाता। उस ड्रीम को कैच करने के लिए वो बहुत मेहनत करता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में 2016 से लेकर अनटिल टुडे तकरीबन ये 10 साल मैंने अपनी ज़िंदगी को जो है सिर्फ मेहनत और स्ट्रगल से गुजारी है, ताकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकूं, उनको कनाडा यहाँ इस मुल्क में ला सकूं। और वो स्ट्रगल, वो जर्नी मेरी 10 साल की जो रही है, वो उसको मैं काफ़ी जो है स्ट्रगलिंग एक जर्नी रही मेरी वो 10 साल। ऑन स्क्रीन, ऑन सोशल मीडिया में मैंने उसको कभी शेयर नहीं किया, लेकिन वो 10 साल मैंने अपनी उस ज़िंदगी को दी थी कि भाई मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूं, अपने भाइयों के लिए कुछ कर सकूं, उनके लिए एक ब्राइट फ्यूचर, कुछ और नहीं तो सही कम से कम एक ऐसे मुल्क में ला सकूं जहां वो अपनी पढ़ाई, अपनी लिखाई और एक ऐसे मुल्क में रहें जहां वो आगे अगर कुछ करना भी चाहें तो उनके रीच तक हो। तो वो ज़िम्मेदारी मैंने खूब निभाई। अब जो मेरी एक चीज़ स्टिल मैं कहूँ, अगर वो सब करने के बाद भी एक चीज़ की अगर मैं कहूँ जो मिसिंग है, वो अभी नहीं बताऊँगा, इस व्लॉग के एंड में जाके बताऊँगा। लेकिन इंशाल्लाह होप करता हूँ कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छी लगेगी, और होप करता हूँ कि ये व्लॉग कुछ आप लोग को सीखने को मिले, या मुझे आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी शेयर करने को। मेरी प्राइवेट लाइफ जो है मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता, लेकिन इस व्लॉग में मैं सिर्फ आप लोगों से मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ कि भाई आपका हर वो 5 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट या इवन 1 सेकंड भी आप देते हो, मेरे व्लॉग्स को देखते हो, तो उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ दिल से। आपका वक्त कीमती जो आप मुझे देते हो वो मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो बने रहिएगा इस व्लॉग के एंड तक। इंशाल्लाह होपफुली कि आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगेगा, और होपफुली हम एक दूसरे से सीख सकेंगे। मैं आप लोगों से सीखूँगा, आप लोगों के सजेशन सीखूँगा, आप लोग मेरी लाइफ से थोड़ा बहुत सीख लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। और बारिश हो रही है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो रहा यहाँ पर, तो इंशाल्लाह गपशप चलती रहेगी। ट्रिप स्टार्ट हुआ है अपना। इतनी बारिश है, बारिश बाहर जो है रुक ही नहीं रही, और प्लस जो है यहाँ पे ट्रैफिक, कोई एक्सीडेंट हुआ लगता है, कोई गाड़ी लगी है यहाँ पर, और तकरीबन पूरा। खैर मैं तो जल्दी आ गया था ये ट्रैफिक देख के,
अरे बाप रे बाप, ये गाड़ी यहाँ थोड़ी सी लगी है, नहीं इसका तो टायर निकल गया भाई, इसका तो टायर निकल गया और दूसरी गाड़ी वो वहाँ पर है। अभी आप देखो भाई, ये इसका तो फ्रंट गया हुआ है भाई, इसका तो फ्रंट ही गया हुआ है, लगी हुई है थोड़ी बुरी तरीके से, तो टायर ही निकल गई है उसकी। तो चले, अच्छा हुआ भाई मैं यहाँ पर जल्दी आके पहुँच गया था, और पीछे जो है लाइनअप इतनी थी नहीं, अब लाइनअप यहाँ पर बढ़ गई है, क्योंकि बाय द टाइम ये क्लियर होगा ये ट्रैफिक और भी बढ़ जाएगा। जहाँ मैं 20 मिनट में निकल गया, अब ये लाइनअप बढ़ के पता नहीं कहाँ तक जाएगी, और जिसको जहाँ पहुँचना है वो 2-3 घंटे में पहुँच जाएगा, क्योंकि ये बाय द टाइम ये क्लियर हो गया टाइम लगेगा इसको। सुबह से ये बारिश शुरू हुई है और ये बारिश ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अब कब जाके ये बारिश ख़त्म होगी अल्लाह आलम। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा ये जो व्लॉग है वो थोड़ा सा लेट हो गया, और ये था कि मैं बिज़ी था अपने काम में इधर उधर। मैं चाहता था कि मैं व्लॉग की शूट जल्दी से करके जल्दी से उसे पब्लिश करूँ, लेकिन ये था कि कुछ ज़्यादा ही बिज़ी था और ये व्लॉग मेरा थोड़ा लेट आया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आई होप कि आप लोग को ये व्लॉग अच्छा लगे। मैं बता रहा हूँ इस महंगाई में भी अच्छा लग रहा है, बाल अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। यार अभी मैं दूसरा वाला यूज़ कर रहा हूँ ना, हाँ वो उसमें वो जिंजर पता नहीं कौन सा है, वो स्कैल्प के लिए ठीक है। नहीं वो अच्छा है, वो उसने तो पूरा एलर्जी करा दी। मेरा स्कैल्प नहीं बर्दाश्त कर रहा। नहीं कर रहा। हाँ नहीं, मैंने यूज़ भी 5-6 साल की है। अब वो ये मेरा वो नहीं है, मैं ये ट्रांसप्लांट कराया था, उसके बाद मेरा स्कैल्प नहीं बर्दाश्त कर रहा, कमज़ोर हो गया। हाँ पता नहीं कैसे क्या। Yeah, this is relaxing. I get it. मज़ा आता है। अभी हम बैठे थे तो यासिर भाई से इसी बारे में बात हो रही थी कि भाई कुछ लोगों को शौक होता है, ड्रीम्स होते हैं, उनको कुछ अचीव करना होता है। तो कुछ अंकल बड़े उम्र के भी कुछ लोग होते हैं जो एज में बड़े होते हैं। वो अरशद वारिसी की वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी और बिल्कुल समझ भी आ गई। कहता है जो तुमसे उम्र में बड़ा है फजूल की नसीहतें तुम्हें दे रहा है, तुम्हें डिस्करेज कर रहा है। उम्र में बड़ा है उससे आशीर्वाद ले लो, दुआएं ले लो, ज़रूरी उसकी बात सुनो। उम्र में बड़ा है तो चूतिया भी हो सकता है, कुछ अहमक लोग भी उम्र में बड़े हैं। तो ये बात मुझे आप जाकर समझ आई है कि भाई जरूरी नहीं है कि हर उम्र के बड़े बंदे एडवाइस लेते रहो।
Exactly. खुद कुछ पता नहीं ना उनके एडवाइस दे रहे हैं। आपको किसी बड़े उम्र के लोगों ने ऐसे एडवाइस दिया है सर भाई? बहुत सारे जिनसे खुद कुछ नहीं हुआ वो मुझे एडवाइस दे रहे थे। How long were you guys gone for? 4 days now. Where did you go? We went to Par, Texas. You delivered and picked up there? We deliver and we pick up. Where are you delivering to? Well, we're highway drivers. We're instructed to drop it in our company yard, and from there the city drivers might take it for delivery. Yeah. Either of you have anything to declare? Nothing. There you go. Thank you, sir. You have a wonderful day. ये पकड़ भाई पासपोर्ट मेरा। और जो चीज़ मैं कह रहा हूँ इस व्लॉग की शुरुआत से मैंने कहा कि एक चीज़ है जो मिसिंग है। वो चीज़ जो है वो मिसिंग है, वो है मेरा शौक़। ये है वीडियोग्राफी, कंटेंट क्रिएटिंग, ये डिजिटल सोशल मीडिया। इसमें डे वन से मुझे शौक़ थी और मैं चाहता था कि इसमें मैं कुछ कर सकूं। पर मैं कहूं कि भाई वो शौक़ मेरा जो है बीच में मैंने उसको पॉज क्यों किया। अगेन जो मेरी गोल थी वो मेरी ज़िम्मेदारी थी, मेरे माँ बाप, मेरे भाई, मुझे सबसे पहले उनके लिए कुछ करना था, उसके बाद अपने शौक़ को पूरा करना था। अब आज बात हो रही है मेरी उसी शौक़ की और उसी चीज़ की जो मिसिंग है वो है कंटेंट क्रिएटिंग, वीडियोस बनाना और उनको पब्लिश करना ऑन यूट्यूब और टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर। और यकीन कर लें आपकी एक कमेंट, आपकी एक लाइक और आपकी जो व्यूअर्स जो मेरे व्यूअर्स हैं आके वीडियोस मेरे देखते हैं, आप यकीन करें मेरा दिल खुश होता है और मैं खुश होता हूँ कि भाई मेरी एक छोटी सी फैमिली अभी ऑलमोस्ट 3000 सब्सक्राइबर्स की है। वो एक बहुत मायने रखती है मेरे दिल में। आप यकीन कर लें, आप सभी भाई मेरे जितने भी हैं जो कमेंट्स करते हैं, आप सबके कमेंट्स और सबके लाइक्स मैं देखता हूँ आते हैं मेरे पास और इट रियली मीन्स अ लॉट। और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी यही दुआ है कि आप लोग मुझे और इनकरेज करेंगे कि इसको मैं और आगे बढ़ाऊँ और आगे इस पर मेहनत करूँ। आप एक सब्सक्राइबर नहीं, आप मेरी फैमिली हो। और यकीन करें कि भाई आज के दौर में, आज के वक्त में मैं बहुत मायूस सा हो जाता हूँ कि जब कोई वीडियो शूट नहीं होती और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ शूट कर लूँ। अगर मैं कर भी लेता हूँ तो उसको एक हफ़्ता लगता है उसको एडिट करने में, अपलोड करने में। तो आप यकीन करें जितना अगर आपको भाइयों को मेरे किसी को व्लॉग का मेरा इंतज़ार रहता है, मुझे भी उतना इंतज़ार रहता है कि मैं जल्द से जल्द इस व्लॉग को एडिट करके आप लोग तक पहुँचा सकूँ। बाकी आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग वक्त निकाल के मेरे वीडियोज़ देखते हो और अपना प्यार देते हो। अब जो चीज़ मिसिंग थी वो यही है कि भाई वो आप हो, वो ये है कंटेंट क्रिएटिंग। ये चीज़ मिसिंग थी। अगर आप कुछ और ढूंढना चाह रहे हो, वो पता नहीं, वो भी शायद मिसिंग हो सकती है आगे फ्यूचर में। अब पता नहीं, ड्रीम्स तो आते रहते हैं इंसान को, उम्मीदें तो ऊपर वाले से होती हैं इंसान को। जब भी कोई चीज़ की मिसिंग होगी हम उसे ढूंढ लेंगे, चाहे वो पाताल में छुपा बैठा हो, कहीं पे भी छुपा बैठा हो, ढूंढ लेंगे उस चीज़ को भी, हम ढूंढ लेंगे। बाकी थैंक यू सो मच कि आपने वक्त दिया इस व्लॉग को एंड तक देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे वाले व्लॉग्स ट्रैकिंग व्लॉग्स होंगे और हम ऑन द रोड होंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे अपनी लाइफ, अपनी जर्नी ऑन द रोड। इंशाल्लाह बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा ये एपिसोड। सलामत रहें, खुश रहें, अल्लाह आप लोग को खुश रखे, आबाद रखे, फैमिली के साथ सलामत रहें। खुदा हाफिज़।